हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना है उसमें जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है दोस्तों, सभी नागरिकों को क्या है कि जो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, उनको एक समान दिया गया है। तो जो न्याय है, नागरिकों को न्याय किस आधार पर मिलता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है दोस्तों। तो संविधान में जो न्याय है वो न्याय कितने हैं? 3 प्रकार के न्याय है। आपको ध्यान रखना 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, जो स्वतंत्रता है, ये जो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। आपको ध्यान रखना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं समता। समता की बात करते हैं, 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो संविधान है इसमें आपको ध्यान रखना कि जो अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। और अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना। और आत्मार्पित का अर्थ होता है सौंपना। आत्मार्पित का अर्थ होता है सौंपना, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना। ये प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कहाँ से लिया है? तो आपको ध्यान रखना यूएसएस है, ठीक है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ठीक है दोस्तों। इसमें संविधान में संशोधन हो सकता है क्या? ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो बेरूवाड़ीवाद, ठीक है, ये जो आया है 1960 में, इसमें बताया गया है कि संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है, ठीक है, इन्होंने मना कर दिया है। इसके बाद में केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, ये जो आया है 1973 में, इन्होंने बताया कि संविधान में संशोधन हो सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, बाकी इसमें हो सकता है। जैसा आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है, उस समय जो 3 शब्द नए ऐड किए गए थे, 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। और अभी तक प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ था जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है।